बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल किससे बनते हैं? अल्केन से बनते हैं। और अल्केन के अंदर से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं और फिर हम उनको अल्केन के बजाय क्या बोलते हैं? अल्काइल बोलते हैं। और अल्काइल को उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से, कैपिटल आर लिखते हैं। ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से, यानी रेडिकल। अल्केन्स के जब रेडिकल बन जाते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उनको हम अल्काइल रेडिकल बोलते हैं और आर से लिखते हैं। और जो उनके आखिर में नाम होता है ना, ए एन ई हटा के हम वहां लिख देते हैं वाई एल। ठीक है, वाई एल लिख देते हैं। और जो एल्केन्स का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, तो वो भी चेंज हो जाता है, वो बन जाता है CnH2n+1 बन जाता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी समझा। ऐसे तमाम कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बनते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, एक या एक से ज्यादा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, वो कहलाते हैं एल्केन्स। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें जो n है ये कार्बन का नंबर होता है कि कार्बन एटम कितने हैं, और ये 1 से लेके कितना हो सकता है? 40 तक हो सकता है। 1 से 40 तक ये कितना हो सकता है? 1 से 40 तक। अपनी बुक में सिर्फ 10 तक पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं ना डिकेन, तो वो 10 तक ही पढ़ते हैं सिर्फ। इसमें भी हम सिर्फ 10 तक ही करेंगे। उसके आगे हम जाते हैं एल्केन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के साथ एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बनाए, वो कहलाते हैं एल्कीन्स। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है। एल्काइंस, एल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के साथ, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड बनाए, एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है, एक या एक से ज्यादा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, वो कहलाते हैं एल्काइंस। हम इसमें सारा सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स का पढ़ेंगे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया CnH2n+2 है। जब इसमें से एल्केन के अंदर से, जैसे ये CH4 है ना, इसमें से एक H रिमूव हो जाता है, ये किस कंडीशन में होता है मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसकी नेमिंग सिखा रही हूँ, इसके आगे मैं आपको ये डिस्क्राइब भी करूंगी। तो इसमें से जैसे ये CH4 है, इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, इसमें से बॉन्डिंग खत्म कर ले, तो फिर ये बन जाएगा CH3। तो इसको हम कहते हैं मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथाइल। और ये इसको कहेंगे एल्केन था ना, ये मीथेन एक एल्केन है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो रेडिकल बन जाता है, फ्री। उसको हम कहते हैं एल्काइल रेडिकल। ठीक है, वो कहलाता है एल्काइल रेडिकल। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था। तो जब एल्काइल हो जाता है, उसमें से एक H रिमूव हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1। और ये जो एल्काइल रेडिकल बन जाता है एल्केन से, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। जहां भी R लिखा हुआ देखें, समझ लें कि वो एल्काइल रेडिकल है। और ये जो ANE होता है, इसको हटा के हम YL लगा देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे सपोज करें मीथेन है हमारे पास, मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हमने कह दिया ना इसको +2 की जगह +1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 बन गया। और ये जो कार्बन, जो इसमें एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसको हम इस डैश से शो करते हैं। इसका मतलब है कार्बन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री बाकी है। जो वो फ्री बाकी है वही तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलकर नए हाइड्रोकार्बन बनाएगा, नई वैरायटी बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये जो एक हमने डैश डाला, इसका मतलब है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गया। तो अब ये बन गया मीथेन से मिथाइल रेडिकल। हम लिखेंगे मैथ लिखेंगे, मैथ तो इसका प्रीफिक्स है, मैथ लिखा, और एन जो इसका सफिक्स है, इसको हटा के हम YL कर देंगे, मिथाइल। ठीक है। इसी तरह इथेन है C2H6, कार्बन 2 है, H6 है। इसमें कार्बन तो उतने ही रहे और हाइड्रोजन जो है एक कम हो गया, 6 की बजाय 5 हो गया, और एक कार्बन के पास हमारे पास एक कार्बन फ्री हो गया। इसको हम रेडिकल यहाँ दिखाएंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे? इथ लिखा हमने और YL कर दिया, ये बन गया इथाइल रेडिकल। इथेन का इथाइल रेडिकल बन गया जब उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। प्रोपेन है C3H8, C3 ऐसे ही रहेगा, H8 में से एक निकल गया, 7 हो गया, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये बन गया प्रोपाइल। ये सब इसी तरह बनते जाएंगे। ब्यूटेन का ब्यूटेन में से C4H10 था,
10 की बजाय 9 हो गया, एक डैश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया, बन जाएगा ब्यूटाइल, YL आ जाएगा। इसी तरह सब में हम करते जाएंगे। पेंटेन है C5H12, C5H11 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया और कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, ये बन जाएगा पेंटाइल। प्रीफिक्स वही रहेगा, सिर्फ सफिक्स बदल जाएगा। ये हेक्सेन है C6H14 है, 14 की जगह 13 हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, ये बन गया हेक्साइल। इसी तरह हेप्टेन है C7H16 था, 16 की जगह 15 हो गया, एक ये जो डैश है ये है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया कार्बन के पास और ये बन गया हेप्टाइल। ऑक्टेन था C8H18, C8 ऐसे ही रहेगा, H18 की जगह 17 हो गया, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया कार्बन के पास। वही कार्बन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, वो फ्री रेडिकल मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलेगा और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा। जब ऑक्टेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, बन गया ऑक्टाइल, ऑक्टेन का ऑक्टाइल रेडिकल बन गया। नोनेन है C9H20 है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक कार्बन के पास जो है इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया और नोनेन से बन गया नोनाइल। डेकेन है C10 है, H22 था, 22 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, 21 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास फ्री बच गया, बन गया डेकाइल। ये हमारे सारे इसकी नेमिंग हो गई। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल हमने पढ़ा। अब उसमें किसी भी एल्केन के अंदर किस तरह एल्काइल रेडिकल बनते हैं मैं आपको उसको एग्जाम्पल से बताऊंगी। एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि ब्यूटेन हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिए जो बुक में भी गिवन है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H10। ब्यूटेन जो है दो तरह से वो बनाता है, कंपाउंड बनाता है। एक एन ब्यूटेन बनाता है, दूसरा आइसोब्यूटेन बनाता है। एन ब्यूटेन का मतलब है कार्बन जो है सीधी स्ट्रेट चेन बनाती है। स्ट्रेट चेन का अगर हम इसका फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन के एक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कार्बन ज्वाइन हो रहा होगा, क्योंकि एन है ना, अल्केन है, इस वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। और टर्मिनल के ऊपर एक एक एच आ जाएगा। इधर भी टर्मिनल पे 3 एच आ जाएंगे, इधर भी टर्मिनल पे 3 एच आ जाएंगे। अब ये सेंट्रल है, सेंट्रल के ऊपर भी एक एक एच आ जाएगा, नीचे भी एक एक एच आ जाएगा। ये तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। और एन ब्यूटेन, एन मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन। कार्बन जो है ना, ये एक कार्बन के साथ सिर्फ ज्वाइन हो रहा है। जो एक कार्बन के साथ ज्वाइन हो रहा होता है उसको कहते हैं हम प्राइमरी कार्बन, और उसकी डिग्री क्या होती है? 1। ठीक है, जो कार्बन एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है वो कहलाता है प्राइमरी, या उसकी 1 डिग्री कहते हैं। और जो कार्बन दो कार्बन एटम के साथ कर रहा होगा उसको 2 डिग्री कहते हैं या सेकेंडरी कहते हैं। और जो कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हो रहा होगा उसको कहते हैं टर्शरी, या उसकी 3 डिग्री लिखते हैं। अब ये कार्बन एटम एक के साथ ही हो रहा है, इस कार्बन के साथ हो रहा है। देखें, ये इसका सिर्फ इस कार्बन से, बाकी सब जगह हाइड्रोजन से। तो ये प्राइमरी है, इसकी 1 डिग्री होगी। इस कार्बन एटम को देखें तो यहाँ पे भी ये कार्बन से हो रहा है, यहाँ पे भी कार्बन से हो रहा है, 2 कार्बन से हो रहा है, इसकी 2 डिग्री होगी। ठीक है, डिग्री। और ये कार्बन एटम भी 2 से हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। ठीक है, ये देखें इन दोनों से हो रहा है, तो इसकी डिग्री भी 2 डिग्री हो जाएगी। अब इस कार्बन को देखें, ये कार्बन जो है ये सिर्फ एक कार्बन से ही हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो अगर हमारे पास ये जो रिमूवल होना है हाइड्रोजन का वो 1 डिग्री वाले कार्बन से या प्राइमरी कार्बन से होगा, तो हम उसका नाम लिखेंगे एन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर सेकेंडरी से हो रहा होगा, यानी कि जिसमें 2 डिग्री वाले से हो रहा होगा, ऐसे कार्बन से हो रहा होगा, 2 कार्बन रिलेटेड होंगे जिससे 2 कार्बन बॉन्डिंग हुई होगी, तो उसको हम लिखेंगे सेक। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं मैंने ये वाला हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाए, सपोज करें ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा कार्बन? ये कार्बन था हमारा प्राइमरी या 1 डिग्री। तो इसका नाम क्या बनेगा? अब इसका नाम बन जाएगा, इसका नाम हमारा बन जाएगा एन ब्यू, और ब्यूट लिख लिया फर्स्ट, और एन हटा के हम डाल देंगे वाइल एल, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम जब रिमूव होगा तो एल्केन का एल्काइल रेडिकल बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, एन हट जाएगा, वाइल आ जाएगा। लेकिन एन क्यों लिखा हमने? एन ब्यूटाइल इसलिए लिखा क्योंकि 1st डिग्री कार्बन में से या प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है। सपोज करें कि इधर से रिमूव नहीं हो रहा, ये सेकेंडरी कार्बन में से हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, या फिर इधर से हो रहा है, कहीं से भी, सेंट्रल वाले जो 2 डिग्री वाले से हो रहा है, तो हम इसका फिर लिखेंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन से हो रहा है, तो फिर हम इसका आंसर लिखेंगे सेक ब्यूटाइल। इसका नाम आएगा फिर सेक ब्यूटाइल। सही है। अगर 3 डिग्री वाले में से हो रहा हो, ऐसे कार्बन से जो 3 कार्बन से ज्वाइन हो रहा हो, तो उसमें हम लिखते हैं
उसमें हम लिखते हैं टर ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे उसमें? टर ब्यूटाइल। मैं आपको पहले इसका कंडेंस फार्मूला बना के दिखाती हूँ। इसका कंडेंस फार्मूला क्या बन जाएगा? H3C और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, ये CH2 हो गया और ये हो गया CH2। ये मैंने इसलिए आपको इस तरह बना के दिखाया ताकि आपको पता चले कि कार्बन कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी है, सिर्फ इसलिए बनाया है। ये वाला CH2 हो गया और ये जो है ये CH3 लिख लिया। ठीक है, ये मैंने इसका कंडेंस फार्मूला लिख लिया। अब अगर मैं इसका यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो किस तरह करती हूँ मैं इसका हाइड्रोजन रिमूव? ये मैं अब लिख दूंगी H3C। यहाँ से भी कर सकती हूँ, यहाँ से भी कर सकती हूँ अगर मैंने N ब्यूटाइल बनाना है तो। अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ तो मैंने ये H3C पूरा लिखा, ये CH2 भी पूरा लिखा, ये CH2 भी पूरा लिखा और बस ये CH3 में मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। तो यहाँ से एक रिमूव हो गया। देखें, टर्मिनल पे से एक रिमूव हो गया या प्राइमरी कार्बन में से एक रिमूव हो गया। तो अब कंडेंस फार्मूला ये बन गया और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा N ब्यूटाइल। सही। अब मैं आपको इसका दूसरी तरह बना के दिखाती हूँ। ये था मेरा H3C, CH2, CH2, CH3। अभी मैंने सेम कंडेंस फार्मूला दोबारा उतारा है। अब अगर मैं इसमें से यहाँ से रिमूव कर दूं, इन दोनों में से किसी एक से रिमूव कर दूं, चले मैं इसमें से रिमूव करती हूँ। तो मैं पहले H3C पूरा उतारती हूँ, फिर मैंने CH2 भी पूरा उतार लिया, फिर मैंने यहाँ पे CH2 की जगह CH यानी एक H रिमूव कर दिया। अच्छा, जब हम जहाँ से रिमूव करते हैं वहाँ पे हम एक खाली ये निशान डालते हैं। इस खाली निशान का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे कार्बन के पास अब एक जो है इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जब वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, वही तो जाके फिर फंक्शनल ग्रुप बनाता है और दूसरे यहाँ पे कॉम्बिनेशन करता है। हमने यहाँ से रिमूव करा तो हमें यहाँ पे भी एक डालना होगा कि यहाँ से एक रिमूव हुआ है, कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ भी कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री हो गई। अच्छा, मैंने देखिए यहाँ तक लिख लिया था ना, CH2 की जगह CH लिख लिया। सही है। इसके बाद अब मैं लिखूंगी CH3। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, H3C लिखा, ये CH2 लिखा, यहाँ CH2 की जगह मैंने CH लिखा और एक की मैंने फ्री रेडिकल बना दिया और फिर ये CH3, ये वाला CH3 लिख लिया। अब ये फॉर्मूला जो मेरा बन गया, तो जिसमें मैंने सेकेंडरी कार्बन से रिमूव करा है, इसका नाम हो जाएगा सेक, क्योंकि सेकेंडरी से निकाला है, सेक ब्यूटाइल, ये इसका नाम बन जाएगा। अब ये तो हमने करा N ब्यूटेन में, उसके बाद हम यही काम करेंगे आइसोब्यूटेन में। अब आइसोब्यूटेन का बनाती हूँ मैं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का भी देखें फॉर्मूला तो वही सेम होना है, C4H10। बस फर्क ये होगा कि इसमें कार्बन स्ट्रेट चेन नहीं बनाएगा, बल्कि कार्बन कैसी चेन बनाएगा? ब्रांच चेन बनाएगा। तो यानी कि देखिए, कार्बन 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 के साथ जुड़ा, फोर्थ वाला कार्बन जो है वो यहाँ आने के बजाय, आगे आने के बजाय यहाँ इस कार्बन, सेंट्रल कार्बन से जुड़ जाएगा। ये बन गई कार्बन की आइसोब्यूटेन बना लिया हमने। अब मैं इसको चाहूँ तो शॉर्ट करके भी लिख सकती हूँ, वरना आप चाहें तो यहाँ पे सब जगह HH बना लीजिए। चले मैं HH ही बना लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी सब जगह HH आ जाएंगे। ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे भी 3 H आ जाएंगे, इस टर्मिनल पे भी 3 H आ जाएंगे। ठीक है, इन तीनों टर्मिनल पे HH आ गए। इसको कंडेंस करते हैं अब इसको कंडेंस करें। ये हो गया H3C, ये हो गया हमारे पास CH और CH के साथ यहाँ पे नीचे CH3 है और यहाँ पे भी एक CH3 हो गया। ठीक है, ये मैंने इसको कंडेंस करके बना दिया। ये सब मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सीखी तो पिछली वीडियोस आप जरूर विजिट करें और आप आराम से अगर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मैंने 10 क्लास केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। ये हमने कंडेंस कर दिया। अब इसमें पहले आप इसमें देखें कि इसमें प्राइमरी और टर्शियरी कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले हम मार्किंग करते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगी, 1 डिग्री। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ देखें 1, 2 और 3 कार्बन अटैच है तो ये 3rd डिग्री हो जाएगा, या इसको हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही अटैच है तो इजी हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, और इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ भी सिर्फ एक ही है तो ये भी 1 डिग्री। अब इसके अंदर सारे जो हैं प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन है, सिर्फ एक टर्शियरी कार्बन है। तो अगर हम इनमें से, इन तीनों में से कहीं से भी रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा प्राइमरी ही बनेगा। ठीक है, हमारा क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल ही बनेगा। जब हम प्राइमरी में से रिमूव करेंगे तो आइसोब्यूटाइल बनेगा, जैसे एम ब्यूटाइल बना था ना। और जब हम इस टर्शियरी से रिमूव करेंगे तो टर ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखें, अब ये तो हमने कंडेंस कर लिया। कंडेंस में अगर मैं यहाँ से ये H रिमूव कर देती हूँ, इसका फॉर्मूला ऐसे बना देती हूँ। H3C तो ऐसे ही रखा। ठीक है, ये CH की जगह पे C आ गया और ये CH3 नीचे ऐसे ही है
और यहाँ पे भी CH3 ऐसे ही है। और यहाँ पे जब एक H यहाँ का रिमूव कर दिया हमने, ये वाला H, तो हम यहाँ पे एक खाली रेडिकल डालेंगे कि यहाँ पे ये फ्री हो गया है अब, ठीक है। तो ये जब इसमें टर्शरी कार्बन से हमने इस टर्शरी कार्बन में से इसको रिमूव करा है, जब टर्शरी कार्बन से रिमूव करेंगे तो इसका नाम बन जाएगा टर ब्यूटाइल, टर ब्यूटाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी कैपिटल बी नहीं लिखिएगा, आप यहाँ पे भी वैसा ही बी लिखें, स्मॉल बी, ठीक है। अब हमने आप अच्छी तरह समझ लिया कि जब हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन होगा, नॉर्मल ब्यूटेन में प्राइमरी कार्बन में से अगर निकलेगा, यानी कि 1 डिग्री कार्बन से निकलेगा तो हम एन ब्यूटाइल लिखेंगे। और नॉर्मल ब्यूटेन में ही अगर सेकेंडरी कार्बन में से निकलेगा, जैसे सेंटर वाले कार्बन है, जो सेकेंडरी कार्बन है उनमें से निकलेगा तो हम उसको सेक ब्यूटाइल लिखेंगे, उसका नाम सेक ब्यूटाइल होगा। लेकिन अगर हमारे पास आइसो ब्यूटेन है, यानी चेन वाला ब्यूटेन है, उसमें अगर हमारा थर्ड वाले में से निकलेगा, टर्शरी में से निकलेगा, यानी कि 3rd डिग्री कार्बन में से निकलेगा, उसको हम टर ब्यूटाइल निकलेंगे। और अगर हमारा यहाँ में से इन तीनों में से किसी एक में से भी, इसमें से या इन तीनों में से, क्योंकि सब 1st डिग्री हैं, इनमें से कहीं से भी एक रिमूव करेंगे तो हम इसको फिर आइसो ब्यूटाइल ही लिखेंगे। देखिए मैं आपको इसको भी करके दिखाती हूँ। ये तो बन गया हमारा। अब यही मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। अब ये H3C मैंने ऐसे ही लिख लिया, ये CH भी ऐसे ही लिख लिया, इसके साथ ये CH3 भी ऐसे ही लिख लिया, और यहाँ पे मैंने एक रिमूव कर दिया यहाँ से। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से इधर से भी कर सकते हैं, तीनों टर्मिनल है अब हमारे। तो मैंने फिलहाल यहाँ से करा है, ये बन गया CH3 की जगह पे CH2 हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला ये बन गया। तो मैं इसका नाम लिखूंगी, क्योंकि मैंने इसमें से निकाला है, इसको मैं लिखूंगी आइसो, और क्या नाम था इसका, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। मैं समझती हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, और फिर टर्शरी ब्यूटाइल, टर ब्यूटाइल, और फिर आइसो ब्यूटाइल। ये आपकी चारों एग्जाम्पल बुक में मौजूद है। जिस तरह बुक में इससे आप इस तरह आपको समझ में आता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आपको बुक की तरह लिखने में सही लगता है तो बुक की तरह लिख लें। बुक में एक और एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोपेन की। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8। C3H8 को जब हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया, कार्बन के 3 एटम थे, तीनों को एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रेट चेन में ज्वाइन हो गए, ठीक है। इसलिए ये एन प्रोपेन है हमारे पास। जब भी स्ट्रेट चेन होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल या एन, ठीक है। और उसके आगे उसके साथ उसका जो नाम होता है वो आ जाता है। तो इसके अंदर हमने कार्बन के तीनों एटम को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये एक टर्मिनल है, टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन एटम ज्वाइन कर दिए। दूसरे टर्मिनल पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम ज्वाइन हो गए, और जो सेंट्रल था उसके साथ एक ऊपर और एक नीचे हाइड्रोजन एटम आ गया। अब हमारे ये C3 और H8 पूरे हो गए। अब इसमें देखें, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। जब ये एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन, या इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन को देखें, ये कार्बन जो है एक इधर कार्बन से अटैच है, एक इधर कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखें तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। बस अब सिंपल सी बात यह है कि अगर हम प्राइमरी कार्बन में से H को रिमूव करेंगे, प्राइमरी कार्बन के पास ये भी है, ये इन 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये इसको हम लिखेंगे एन प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, जब ऐसे एन प्रोपेन में से कोई एक हाइड्रोजन ऐसे कार्बन में से रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जो कि प्राइमरी कार्बन हो या 1 डिग्री कार्बन हो, तो हम उसको लिखेंगे एन प्रोपाइल। ये जो हमारे पास है सेकेंडरी कार्बन एटम है या 2 डिग्री कार्बन एटम है, अगर इसके पास ये 2 H हैं, इनमें से कोई अगर एक H ये या ये कोई भी H इसमें से रिमूव होगा तो हम उसको लिखेंगे सेक प्रोपाइल। तो चेन स्ट्रक्चर में जब हम प्राइमरी कार्बन से निकालेंगे तो हम लिखेंगे एन प्रोपाइल, और जब सेकेंडरी कार्बन से निकालेंगे, ऐसे कार्बन से जो 2 कार्बन एटम से ज्वाइन होता होगा, उसमें से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम उसको लिखेंगे सेक प्रोपाइल। मैं इसको पहले कंडेंस फॉर्मूला बनाती हूँ। ये तीनों H थे, ये लिखे H3 और ये वाला C लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्बन है इसके साथ 2 H हैं, ये CH2 लिख दिया। फिर हमने बॉन्ड बना दिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये वाला C लिखा और इसके साथ ये H3 लिख दिया। ये कंडेंस फार्मूला बन गया। अब इस कंडेंस फार्मूले में से अगर मैं यहाँ से H यहाँ से H, इन दोनों H में से कोई एक H हटा देती हूँ तो मेरा N प्रोपाइल बन जाएगा। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, CH3 ऐसे ही लिखा, CH2 लिखा, और इस वाले H में से एक जो है हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। जब जहां से भी हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वहां पे हम ऐसे डैश डालते हैं,
ठीक है ना, ताकि यह इसका मतलब है कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया जिसमें वो आगे कॉम्बिनेशन करेगा, मुख्तलिफ जो है रिएक्शंस करेगा। अच्छा, अब ये जो CH2 हो गया यहाँ पे, तो अब इसका नाम बन गया N प्रोपाइल, PYL, N प्रोपाइल। लेकिन इसी में से अगर मैं ये सेंटर वाला हटा दूं, मैं किस तरह लिखूं, CH3 लिखा ये वाला, और ये जो CH2 था इसकी जगह CH लिख दिया और यहाँ पे एक इसका खाली बना दिया कि यहाँ से एक इसका रिमूव हो गया है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल बना दिया और CH2 की जगह CH लिख दिया, यानी एक H यहाँ से रिमूव कर दिया सेंट्रल में से, जो कि सेकेंड डिग्री कार्बन था उसमें से हमने एक रिमूव कर दिया। तो और उसके आगे CH3 को ऐसे ही उतार लिया। तो अब इसको मैं इसका नाम लिखूंगी, ये बन जाएगा हमारा सेक प्रोपाइल। बुक में देखते हैं तो बुक में इसका आंसर आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसीलिए इन्होंने हमें बुक के अंदर ही एक में आइसोप्रोपाइल लिख के दिया और एक में सेक ब्यूटाइल लिख के दिया। देखिए, जब सेकेंडरी कार्बन के साथ हम रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन का, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो हम उसको सेक भी लिख सकते हैं और आइसो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्यूटेन की एग्जांपल में देखिए सेकेंडरी से रिमूव करें तो सेक ब्यूटाइल लिखा है, तो इसका मतलब है कि जब सेकेंडरी से रिमूवल करें तो हम सेक भी लिख सकते हैं और आइसो भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम प्राइमरी कार्बन से रिमूवल करें तो हम जो नाम होगा ना, उसी नाम के आगे ये सिर्फ सफिक्स चेंज करके YL कर देंगे। देखिए, N ब्यूटेन में जब हमने प्राइमरी से रिमूवल करा, प्राइमरी कार्बन से रिमूवल करा, तो हमने N ब्यूटाइल, वही N पूरा N ब्यूट रख के और YL ऐड कर दिया। इसी तरह जब हमने आइसो ब्यूटेन में यहाँ प्राइमरी से रिमूवल करा, तो हमने इसका नाम, ये जो हमने यहाँ पे प्राइमरी से रिमूवल करा है, तो हमने इसका नाम आइसो, पूरा जो इसका नाम था आइसो ब्यूटेन नाम था, तो हमने आइसो ब्यूट रख के और YL कर दिया। ठीक है, जब प्राइमरी से रिमूवल करेंगे पूरा नाम वही रहता है, सिर्फ ये जो इसके सफिक्स होते हैं हम सिर्फ ये चेंज कर देते हैं, YL कर देते हैं। और इसमें जब प्रोपेन में हमने रिमूवल करा है, ये भी N प्रोपेन था, मैंने लिखा हुआ नहीं है, इसको मेंशन कर देती हूँ मैं। चले, N प्रोपेन था क्योंकि इसमें नॉर्मल चेन बन रही थी, तो N प्रोपेन से जब हमने रिमूवल करा प्राइमरी कार्बन को, यहाँ पे हमने प्राइमरी कार्बन को रिमूवल करा, तो हमने इसका नाम N प्रोपाइल रखा, YL ऐड कर दिया, वही N प्रोपेन है। तो प्राइमरी का इशू तो बस सिंपल सा है कि जो नाम होगा उसके आगे सफिक्स चेंज हो जाएगा, YL आ जाएगा। सेकेंडरी में इशू ये हो रहा है कि सेकेंडरी में सेक भी आता है, आइसो भी आता है, और ये डिपेंड करता है इस पे, जब आगे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये पता चलेगा सेक और आइसो सेकेंडरी के लिए क्यों आता है। तो उसमें जब यहाँ हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद अगर कोई एल्काइल ग्रुप आता है तो उसमें सेक लिखा जाता है, और अगर कोई एल्काइल और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा होता है तो आइसो लिखा जाता है। तो ये अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये आपका बाद में आएगा। एक एग्जाम्पल प्रोपेन की कर लीजिएगा। प्रोपेन की एग्जाम्पल के बाद जो मैंने दूसरी आपको एग्जाम्पल ब्यूटेन की सिखाई है, इससे तो आप पूरा समझ लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल का पूरा पैराग्राफ डेफिनेशन का लिख के फिर आप इसकी ये जो है ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की पूरी यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल दे दें तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।